आप सबों को जय मसीह की अनुग्रह लघु मनन में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्र, आज हम मनन करेंगे भजन संहिता 138 और उसका 9वां पद। और इस पद में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग ना दे। मित्र, आज के मनन का पद ये है और आज की थीम होगी, आज जिस थीम पर हम विचार करेंगे वो थीम है तैरती हुई बोतल। आइए चलते हैं मनन में। मित्र, इस भजन को राजा दाऊद ने लिखा और राजा दाऊद की इस बात में जीवन की सारी उत्तम प्रतिज्ञाएं छिपी हुई हैं। ध्यान दीजिए, दाऊद ने यह नहीं कहा कि यहोवा मेरे लिए कुछ कुछ बातों को पूरा करेगा और कुछ बातों को नहीं। दाऊद ने कहा वो मेरे लिए सब कुछ, रिपीट करूंगा, सब कुछ पूरा करेगा। तो मित्रों, ये प्रतिज्ञाएं सिर्फ राजा दाऊद के लिए ही नहीं है, लेकिन आपके लिए, मेरे लिए, यानी हम सब के लिए हाँ और आमीन के साथ है। सब कुछ यानी सब कुछ। इसमें अच्छा स्वास्थ्य, उत्तम शिक्षा, अच्छा आवास, पारिवारिक शांति, अच्छे बच्चे, नौकरी और अच्छे जीवन साथी का मिलना, सभी बातें शामिल हैं। मित्र, आज जब आप इस मनन को सुन रहे हैं, आनंद से कहिए, यहोवा मेरे लिए कुछ कुछ नहीं लेकिन सब कुछ पूरा करेगा। मित्र, एक घटना आपके साथ साझा करना चाहता हूं। यह घटना संयुक्त राज्य अमेरिका की है। प्रशांत महासागर के तट पर एक व्यक्ति बहुत उदास बैठा था। वो परमेश्वर का सेवक था। उसने बड़ी सच्चाई से सुसमाचार का प्रचार किया, लेकिन उल्टे लोगों ने उस पर कई तरह के बुरे बुरे आरोप लगाने शुरू कर दिए थे। उसकी सेवा घटती चली जा रही थी। मित्र, एक दिन वो बहुत हताश होकर प्रशांत महासागर के तट पर अकेला चला गया और रेत में बैठकर आंसू बहाने लगा। वो परमेश्वर से पूछ रहा था, मेरे साथ ऐसा क्यों प्रभु? मैंने तो बड़ी सीधाई सच्चाई के साथ आपकी सेवा की। मैं इतना निराश क्यों हो गया? लोग मेरे विरोध में इतने क्यों हो गए? वो लगातार आंसू बहा रहा था मेरे मित्रों। उसकी सेवा बिल्कुल घटती चली गई थी, साधन समाप्त हो गए थे कि तभी समुद्र में कोई चमकती हुई छोटी सी वस्तु उसे दिखाई दी। जब वह वस्तु बिल्कुल किनारे आ गई तो उसने देखा कि वो एक बोतल थी। उसने उत्सुकतावश उस बोतल को खोला और जब उसने उसे खोला तो उसके अंदर कुछ कागज रखे हुए थे। वो कागज किसी महिला के थे जो लगभग 32 वर्ष पहले लिखे गए थे। उस कागज में महिला ने अपनी वसीयत लिखी थी और उसमें इस प्रकार से लिखा था, मैं जीवन में अकेली हूं और मैंने बहुत धन कमाया है, लेकिन मेरे साथ जो भी लोग हैं वे सभी स्वार्थी हैं। उनका ध्यान सिर्फ मेरे धन पर है। ऐसे स्वार्थी लोगों को मैं अपनी संपत्ति देना नहीं चाहती और ये भी नहीं जानती कि मेरी संपत्ति का अधिकारी कौन होगा। इसीलिए मैं अपनी वसीयत लिख रही हूं और प्रार्थना सहित बोतल में बंद करके अच्छी तरह से उसमें कॉर्क लगाकर मैं समुद्र में डाल रही हूं, ताकि ये लगातार तैरता रहे। जिसे भी मिले वही मेरी सारी संपत्ति का अधिकारी होगा। मैं प्रार्थना के साथ इस बोतल को अब समुद्र में डाल देती हूं। मित्र, उस सेवक ने जब इन कागजों को पढ़ा तो उन कागजों को लेकर वो अदालत में गया और आपको बड़ा सुखद आश्चर्य होगा कि अदालत ने इस बात को माना और देखते देखते वह सेवक लाखों डॉलर और बड़ी जायदाद का स्वामी बन गया। इसी संपत्ति से उसने वृद्ध और अनाथ आश्रम की स्थापना की और वो दिन था जबकि उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसकी सेवा लगातार बढ़ती चली गई। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। मित्र, स्मरण रखिए, उसका नाम यहोवा यिरे भी है, जिसका अर्थ है वो उपाय करने वाला परमेश्वर है। सवाल है, क्या आज आप भी आंसू बहा रहे हैं? सवाल है, क्या आज आपको भी लगता है कि मेरे जीवन की बहुत सारी बातों को परमेश्वर ने अभी तक नहीं सुना, मेरी बहुत सारी प्रार्थनाएं अभी तक अनुत्तरित हैं? तो मेरे मित्र, ध्यान से एक बार फिर से आज के आधार पद को सुनेंगे। लिखा है, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। ऐसा कहते हैं कि दाऊद ने यह भजन तब लिखा जबकि वो राजा नहीं बना था, लेकिन ये उस समय की बात है जबकि वो अकेला था, वो बियावान के अंदर था। राज्याभिषेक तो हो गया था लेकिन राजगद्दी उसके पास नहीं थी। शाऊल उसके प्राण के पीछे लगातार लगा हुआ था
और ऐसे समय में जबकि दाऊद ने अपने आप को बहुत अकेला, बहुत त्यागा हुआ, बहुत छोटा जब उसने महसूस किया, जब उसे लगा कि शायद मेरे जीवन के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, उस समय उसने इस भजन को लिखा और उसने एक बार फिर से अपने विश्वास को थामा और कहा, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग ना दे। मुझे ऐसा लगता है मित्र, जैसे दाऊद ने कहा होगा कि मैं ही तेरे हाथों की रचना हूं, मैं ही तेरे हाथों का कार्य हूं, मुझे त्याग ना दे। मित्र, आप भी परमेश्वर के हाथों की रचना है, आप भी उसके हाथों के कार्य हैं। उसने प्रतिज्ञा करके कहा है, मैं न कभी तुझे छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। इसलिए आमीन के साथ इस समय कहें, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, और क्योंकि मैं उसके हाथों का कार्य हूं, वो मुझे कदापि ना छोड़ेगा और न त्यागेगा। मित्र, परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आज के मनन के द्वारा आशीष दे। एक बार फिर से हियाव बांधें कि परमेश्वर की आंखें अपने धर्मी जन की ओर और उसके कान उसकी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं। प्रार्थना करें और परमेश्वर तक आपकी प्रार्थना पहुंच जाएगी। हम में से हर एक को परमेश्वर आशीष दे। मैं आमीन कहूंगा, मेरे साथ आप भी आमीन कहें। आमीन और फिर से आमीन।